हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चमोली में बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में लगातार धंसान हो रहा है, जिसको लेकर आपदा सचिव ने जोशीमठ में मीटिंग की और 1200 घरों के डेंजर जोन में होने की घोषणा की गई है, जिस पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों का भी कहना है कि विस्थापित किया जाएगा। इसको लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जल विद्युत कंपनी को बचा रही है, जनता से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने भी कहा कि सरकार से उनकी 11 बिंदुओं पर बातचीत को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ स्थान बताए गए हैं, एक कोठी फार्म बताया गया है, एक गैस गोडाउन के आसपास बताया गया है, तो 2-3 स्थान चिन्हित किए गए हैं। फल संरक्षण विभाग भी है, फार्म भी है, वहां पर भी है। तो वहीं जोशीमठ के पास ही में लगे हुए हैं, जोशीमठ शहर से लगे हुए हैं। तो उन स्थानों पर सरकार क्यों नहीं विस्थापन कर लेती है? सरकार को दिक्कत क्या है? खाली ऐसी बातें करने की हम बमोद भेज देंगे, हम यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। सरकार की दादागिरी है कि सरकार के कहने से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम रहेंगे तो जोशीमठ के अंदर ही रहेंगे, वहीं हमारा विस्थापन होगा। राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला नैनीताल का द्विवर्षीय अधिवेशन नैनीताल में संपन्न हुआ है। आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में आपको बता दें कि संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें जिलाध्यक्ष पद पर रेणु रावत, जिला मंत्री के पद पर भीम राजपुरी, परिषद उपाध्यक्ष पद पर विजय रोतेला और साथ ही संयुक्त मंत्री पद पर अमित मैठानी चुने हो गए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद नैनीताल का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री उपस्थित रहे और मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। जिस विश्वास के साथ मुझे मेरे समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया, मैं उस उम्मीद और विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास करूंगी और हमेशा संगठन मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। नैनीताल जिले का जो चुनाव हुआ है उसमें निर्विरोध मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हुआ हूँ और लोगों का आशा और उम्मीद पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो मेरे को दायित्व दिया गया है उस पर मैं निर्वहन करूंगा। जिला फार्मासिस्ट संघ नैनीताल का द्विवर्षीय अधिवेशन पूर्ण हुआ, जिसमें मुझे कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया, जिसे हेतु मैं अपने सारे फार्मासिस्ट सदस्यों एवं प्रांतीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद नैनीताल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर गुंजाल जी उपस्थित रहे और हमारे प्रांतीय महामंत्री अवस्थी और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पे उपस्थित था। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिस पर सकारात्मक वार्ता हुई है और इस प्रकरण पर जो प्रकरण वहाँ पे सदन में उठे हैं, वो प्रकरण पर तत्काल जिला आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा सकारात्मक पूर्वक उसमें तरीके से निशान करने का आश्वासन दिया गया है। निश्चित तौर पे एक मैं मानता हूँ कि ये संगठन हमारा जो ये संगठन है राजकीय आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और देखिए आपने देखा होगा, पहले भी देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। आप ये चीज मान लीजिए कि आज की मैं ये मानता हूँ कि डिबेट का कोई विषय नहीं था, विषय था एक अधिवेशन का और निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी की घर में उपस्थिति में हमारे भीमराज भाई जो है मंत्री पद पे चुने गए हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार तैयारियों में भी जुट गई है और वहीं यहां पर संभावना भी जताई जा रही कि इस बार चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने भी बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग भी की जा रही है और उचित व्यवस्था को लेकर आदेश भी दिए जा चुके हैं।
देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं उनके जो ग्रीन कार्ड है और ट्रिप कार्ड है आसानी से बन सके। उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक वादियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। साथ ही चार धाम यात्रा के कारण उत्तराखंड अपना एक अलग ही महत्व रखता है। लेकिन वहीं उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं में एक मुख्य समस्या यहां का पलायन है, जिसे रोकने के लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन को रोकने के लिए कहा कि गांव के विकास के लिए सरकार हर वह काम कर रही है और इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सीएम आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। सीएम बताएं कि 7 साल में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कौन सा काम किया गया है। 600 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है आधा सत्य है आधा झूठ है। गांव का डेवलपमेंट करना तो युवाओं को भी पड़ गए, सच है, लेकिन पलायन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाके पलायन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब फौज ही नहीं रहेंगे और फौज में जाने के रास्ते बंद होंगे तो आदमी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, इन 7 सालों में 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, युवाओं के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि युवा गांव में टिके? और इस बजट में मैं भी देख रहा था, युवाओं को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए कोई ऐसा नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है 600 गांव आज भी ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसमें आज तक सड़क नहीं है, जबकि हरीश रावत ने मेरा गांव मेरी सड़क नाम से एक योजना शुरू की थी जिससे गांव को कनेक्ट किया जा रहा था। उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ है। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी, यहाँ मीनाक्षी सुंदरम जी जिन्होंने इस पूरे उसमें भाग लिया, विनय शंकर पांडे जी, उद्योग सचिव श्री पराग मधुकर धकाते जी, हमारे पवन जी जिन्होंने बहुत लंबे समय से उद्योग जगत को लगातार ऊर्जा दी है, आप जैसे सफल उद्यमियों ने, हमारे यादव जी जिनका एक बड़ा अनुभव उद्योग के क्षेत्र में रहा है, श्री पंकज जी, हरेन भाई जो हमारे साथ पूरे उसमें गए थे कई सारे स्थानों पर, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी उद्योग समूह से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, और आज बहुत सारे हमारे ऐसे भी नवोदित उदयमान अधिकारी भी हैं, जो कार्मिक भी हैं, जिनको उद्योग विभाग में अपनी सेवाएं देनी है, उनका भी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र जिनको दिए जाने थे। मैं तो चाहता था कि उन सभी को अपने हाथ से ही नियुक्ति पत्र दूं, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार भाइयों, छायाकार बंधुओं एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि पहले दिन जब हमने, क्योंकि मेरी भी उस समय इस दायित्व में शुरुआत हो रही थी और आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, आपके साथ संवाद स्थापित किया,
और जब हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने ब्रांड एम्बेसडर से भी बढ़कर काम किया है। माने शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उद्योग जगत को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, निवेश को आमंत्रित करने के लिए जितने सारे हमने प्रयास किए, उन सभी प्रयासों को आप सब लोगों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। छोटी मोटी अगर कोई कमी भी होगी तो उस कमी को छुपाने का भी काम किया। और सच बताऊं तो मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम केवल सरकार का है। आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा कि ये काम हमारा है। उसी का परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और वास्तव में मैंने जब शुरू में कहा पहले दिन की 2.5 लाख करोड़ का हम एमओयू करेंगे पवन जी, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप तो हमेशा कम बोलते हैं और बोलने पर कम और करने पर ज्यादा विश्वास रहता है आपका, लेकिन आपके मुंह से कैसे निकल गया ये 2.5 लाख करोड़? ये कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए इसको सुधार लीजिए। मैंने कहा अब तो निकल गया जी, अब कैसे सुधारेंगे? मुंह से निकल ही गया है, तो कोशिश करेंगे कि अब जो निकल गया है उसको पूरा करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से आप सब लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।